दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर की 2024 एग्जाम के लिए। तो चलिए इसके सॉल्यूशन को भी देख लेते हैं। ये प्रश्न पत्र जो है 3.25 घंटे का होगा, पूर्णांक 56 रहेगा आपका। और ये प्रश्न पत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। इससे पहले हमने आपको हिंदी और इंग्लिश और फिजिक्स का दे दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर चेक कर लेना। समय से पहले मैं सारी चीज़ें आपको दे रहा हूँ, बाद में मत पछताना कि हमने ये पढ़ा नहीं। तो बस यही सिंपल सा थ्योरी है कि अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ना शुरू कर दो, और आपके पास बिल्कुल समय कम है तो इन सबको पढ़ लो अच्छे तरीके से। सबसे पहला प्रश्न जो है, निम्नलिखित विलयनों में सर्वाधिक परासरण दाब किसका होगा? तो 1 मोलर NH4 का थ्राइस PO4 इसका सबसे ज्यादा परासरण दाब होगा, क्योंकि इसमें अणुओं की संख्या 4 निकलेगी। निकाल के देख लेना, तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर पूछा गया है आपसे, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए लोग के एवं 1/t के में ग्राफ खींचते हैं तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। प्राप्त रेखा की प्रवणता यानी ढाल कैसी होगी आपको बताना है। आपको अगर इसका ग्राफ नहीं पता है तो ग्राफ आपको बनाना आना चाहिए। किस तरह का ग्राफ होता है मैं आपको एक बार बना के दिखा देता हूँ। जैसे कि ये आपका ग्राफ बनाने का हमारा जो है सिंपल सा इस तरह से ग्राफ बनाते हैं, आप जानते ही हो। ठीक है, इसमें जो प्रवणता की रेखा होगी वो कुछ इस तरह से आ जाती है। ठीक है, और इसमें जो एंगल बनेगा वो किस तरह का बनेगा, तो ये एंगल यहाँ पे आप देख सकते हो, इस तरह से एंगल बना लेते हैं। इसका पैरेलल लाइन होगी और एक पैरेलल लाइन ये हो जाएगी आपके नीचे वाले के, इस वाले के पैरेलल लाइन ये और इस वाले के पैरेलल लाइन ये। अब यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो यहाँ पर बनेगा आपका, यहाँ पर इस जगह पे थीटा बनता है। ठीक है, इधर जो है आपका log बेस 2 log बेस की पावर जो है आपका k है इस तरफ, और इस तरफ जो जाएगा आपका जो दिया गया है 1/t, तो यहाँ पे 1/t हो गया जो इस तरफ से आपका जा रहा है, और log k जो है इस तरफ से जा रहा है। तो इस तरह से मान सकते हैं इसको कि ये a है, ये b है और ये c है। तो ये डायग्राम की बात कर रहा है ये। तो यहाँ पे एक सरल रेखा प्राप्त हो रही है, आप देख रहे हो a से c वाली जो रेखा है ये सरल रेखा प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पर जो ये बोल रहा है कि इसका जो आंसर क्या होगा, तो अगर आपने ढंग से देखा होगा, इस क्वेश्चन को करा होगा, स्कूल में कराया गया होगा, तो आप समझ चुके होंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। ई ए, वो भी माइनस में 2.303 यानी 303 R के रूप में जो है इसको व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पर जो प्राप्त रेखा की प्रवणता या ढाल जो है -EA/2.303 R होगी, यानी कि आपका बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, लेंथेनाइडो का सामान्यतः या सामान्य बाह्यतम इलेक्ट्रॉन विन्यास जो है वो कितना होगा, यहाँ पर दिया गया है आपको ऑप्शंस। तो आप मुझे इसका कमेंट में आंसर दीजिएगा। अगर आप जानते हैं अच्छी तरीके से तो आप मुझे, कोई ना कोई स्टूडेंट तो होगा जो इस क्वेश्चन का आंसर देगा। मैं चाहता हूं कि कोई ना कोई क्वेश्चन का आंसर दे, और बाकी मैं क्वेश्चंस का आंसर आपको बता ही रहा हूँ, चिंता करने की जरूरत नहीं। कमेंट सेक्शन में मुझे आप कमेंट करके इसका आंसर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें K4FeCN6 में आयरन Fe की ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था आपने 10th में भी पढ़ा था, 11th में पढ़ा था, 12th में पढ़ चुके हो। इन तीनों क्लासेस में पढ़ने के बाद में आपको ऑक्सीकरण अवस्था निकालने आ चुकी होगी। इसकी ऑक्सीकरण अवस्था जो Fe की मिलेगी वो मिलेगी आपको +2। तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कौन सा धनायन अमोनिया के साथ एमीन संकुल नहीं बनाता है? यहाँ पे नहीं बनाने की बात हो रहा है कि नहीं बनाता है, तो कौन सा है? Al3+ जो आयन है ये अमोनिया के साथ जो है एमीन संकुल नहीं बनाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडोफॉर्म परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो आयोडोफॉर्म परीक्षण जो है वो एसीटोन के द्वारा किया जाता है, तो ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है। या फिर पेंटेन 2 ओन होता तो उसके द्वारा भी किया जाता, 3 ओन है तो ये भी गलत है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईंधन सेल में जो है क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा जो है वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, तो ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए जो है आपको R एवं T के मध्य जो आलेख होगा वो कितना होगा? वो इस तरह का होगा। इसमें जो है आपको सरल रेखा मिलेगी सीधी की सीधी इस तरह से। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन ए है यही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। इसमें पूछा गया है, क्लोरोप्रिक्रीन है, क्लोरोप्रिक्रीन का जो सूत्र होता है वो होता है CClNO2। तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, COH का बंध कोण एल्कोहल में होता है, तो एल्कोहल में जो है ये 109 डिग्री से कुछ कम होता है, तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, क्लोरोफॉर्म का प्रयोग होता है, किसमें प्रयोग होता है? तो क्लोरोफॉर्म का प्रयोग जो है कीटनाशक के रूप में नहीं होता है। एक
फफूंदी नाशक के रूप में भी नहीं होता है, एक औद्योगिक विलायक के रूप में होता है। बिल्कुल सही आंसर है आपका सी ऑप्शन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, ध्रुवण घूर्णन यौगिक है, ध्रुवण घूर्णन जो यौगिक है उसका नाम है द्वितीय ब्यूटानॉल, सेकंड ब्यूटानॉल भी बोलते हैं इसको, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नाइट्रोबेंजीन को कहते हैं, तो नाइट्रोबेंजीन को जो है हम बोलते हैं विंटर ग्रीन का तेल, तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, जलीय विलयन में निम्नलिखित में से प्रबलतम क्षार है, सबसे प्रबलतम क्षार की बात पूछ रहा है ये, तो सबसे प्रबलतम क्षार कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा डाई मेथिल एमीन जो है प्रबलतम क्षार है, डी बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, अल्फा हेलिक्स संरचनात्मक लक्षण जो है किसका है, तो ये है पॉलीपेप्टाइडों का, ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन फिर से करेक्ट होता है आपका। प्रोटीन का मुख्य संरचनात्मक लक्षण जो है वो कैसा होता है, तो वो जो होता है वो आपका होता है पेप्टाइड बंध के रूप में, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फिलिप्स की बात करेंगे हम यहाँ पे बोला गया है CONH3 होल 6 और 3+ जो है इसका आयन है प्रतिचुंबकीय होता है, जबकि COF6 3- जो है ये कैसा होता है, तो ये अनुचुंबकीय होता है, अनुचुंबकीय होता है, ठीक है, ये अनुचुंबकीय होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई जो है वो कैसी होती है, यूनिट पूछ रहा है, तो होती है मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं मोल, ठीक है, पर लीटर पर सेकंड, इस तरह से भी लिख सकते हैं आप चाहें तो। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रोड पर जमा पदार्थ का भार जो है आवेश के सीधे समानुपाती होता है, आवेश के सीधे समानुपाती होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है आपसे, लेंथेनाइड तत्वों को N2 के साथ गर्म करने पर खालिस्तान का निर्माण होता है, तो लेंथेनाइड के तत्व जो है आप जब N2 के साथ जो है इसको गर्म करोगे तो कौन सा जो है चीज निर्माण होगा, तो वो होगा आपका ट्राइक्लोरोमेथेन, नहीं ये भी नहीं होगा आपका। देखो पहले तो इसको हम ट्राइक्लोरोमेथेन, अच्छा सॉरी, वो तो हम देखो इसका जो डायग्राम है वो किस तरह से बन जाएगा, यहाँ पे बोल रहा है कि लेंथेनाइड तत्वों को N2 के साथ गर्म करने पर, नाइट्रोजन के साथ गर्म करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो इसमें मिलेगा आपको लेंथेनाइड, लेंथेनाइड नाइट्राइड, लेंथेनाइड नाइट्राइड मिलेगा। मेथेन व एथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न खालिस्तान कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं ये कहलाते हैं फ्रियान, फ्रियांस कहलाते हैं ये। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपको Cl के साथ में बेंजीन दिया गया है, बेंजीन को जब आप ट्रीट करोगे तो Na की उपस्थिति में और शुष्क ईथर की उपस्थिति में आपको क्या देगा, ये आपको देगा, ये आपका फिटिंग रिएक्शन है, आपको याद होगा अगर फिटिंग रिएक्शन आपने पढ़ी है तो ये आपको डबल बेंजीन रिंग प्रोवाइड करेगा इस तरह का, ठीक है, ये वाला आपका रिंग प्रोवाइड करेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, डाइफिनाइल। इंग्लिश में लिखोगे तो ये हो जाएगा डाइफिनाइल, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका है, लाल रक्त कोशिकाओं का अल्प परासारी विलयनों में सिकुड़ना जो है वो क्या कहलाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य संकुचन बोलते हैं, जीव जीव द्रव्य संकुचन बोलते हैं। क्लोरोफॉर्म का आयुपेक नेम जो है आपको बताना है,
तो इसको क्या बोलते हैं? ट्राइक्लोरोमेथेन। ट्राइक्लोरोमेथेन जो है इसको बोला जाता है। अगला जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया आपसे? फिनाल की अभिक्रिया ब्रोमीन जल से करवाने पर जो है खालिस्तान का श्वेत अवशेप प्राप्त होता है। जब हम फिनाल की अभिक्रिया किससे कराते हैं? फिनाल की अभिक्रिया ब्रोमीन जल से कराते हैं। तो जब भी आप ब्रोमीन जल से कराओगे फिनाल की अभिक्रिया, तो आपको स्ट्रक्चर जो मिलेगा वो किस तरह का मिल जाएगा? वो मिल जाएगा आपको इस तरह का, जिसमें आपका डबल बॉन्ड ओ एच में रहेगा। यहाँ पर आपका फर्स्ट में यहाँ पर बी आर आपका दूसरे में जुड़ा रहेगा, फिर आपका थर्ड वाला खाली रहेगा, फोर्थ में फिर से बी आर आपका जुड़ा रहेगा, फिर ये खाली रहेगा, फिर बी आर आपका जुड़ा रहेगा। तो आप देखोगे कि यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे सेकंड है, ठीक है, यहाँ पे थर्ड है, यहाँ पे फोर्थ है, ठीक है, यहाँ पे फिफ्थ है, और यहाँ पे सिक्स्थ है। इस हिसाब से जो ब्रोमीन है वो 2, 4 और 6 पे है। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि हमारे को जो प्राप्त होगा वो 2, 4, 6 ट्राई, क्योंकि 3 बार ब्रोमीन मिला है तो ट्राई। और फिर क्या मिल रहा है? ब्रोमो। ब्रोमीन है तो ब्रोमो। और फिर क्या है? ये क्या चीज़ है? स्ट्रक्चर फिनॉल का है तो फिनॉल। ठीक है, 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल जो है हमारे को मिलेगा। ग्लूकोज को HI से ट्रीट करेंगे, यानी हाइड्रोजन आयोडाइड से ट्रीट करेंगे, तो लंबे समय तक अगर इसको ट्रीट करते हैं तो ये क्या देगा? तो ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको याद होगा, वो क्या होता है आपका? CHO। ठीक है, फिर आपका बॉन्ड से जुड़ा रहता है CHOH। ठीक है, और फिर ये जुड़ा रहता है आपका CH2OH से। जब हम इसको हीट करते हैं, ठीक है, किसकी उपस्थिति में? HI यानी हाइड्रोजन आयोडाइड के उपस्थिति में जब हम इसको ट्रीट करते हैं तो ये हमारे को देगा CH3, फिर CH2, फिर CH2, फिर से CH2, फिर से CH2, यानी 4 बार तो CH2 और 2 बार CH3 देगा। और इस सभी में देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 टाइम कार्बन है, तो इसको हम हेक्सेन बोलेंगे। हेक्सेन बोलेंगे। और साथ ही साथ जो है ये कितने टाइम्स है? N टाइम्स है, तो N टाइम्स हम कर देंगे, N हेक्सेन्स देगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे N हेक्सेन देता है। तो ये हमारे पास इसके सारे विकल्प के उत्तर हुए। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ, जिसमें पूछा गया है 5% जो है आपको NaCl के 200 ml विलियन बनाने हेतु कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी? यदि आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं तो सिंपली आपको बहुत छोटा सा काम करना है, कमेंट करना है आंसर के लिए। ठीक है, आंसर के लिए कमेंट करना है। जैसे ही आप लोगों का कमेंट 1000 पे पहुंचता है, जिस भी वीडियो पे, मैंने हर वीडियो पे बोला है, चाहे वो हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, आपका फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायो का हो, मैथमेटिक्स का हो, सभी के कमेंट अगर जिसमें से किसी भी वीडियो का सबसे पहले 1000 कमेंट जो है 1000 कमेंट पहुंचता है, तो आपको आंसर जो है, इसकी आंसर की ऑलरेडी अवेलेबल है। आपके कमेंट का इंतजार है कि मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग जो है वाकई में कमेंट करना जानते हैं या नहीं जानते। मैक्सिमम शेयर करिए, कमेंट ऑटोमेटिकली आ जाइए। तो सबसे बड़ी बात है कि आप इसको शेयर करना शुरू करिए, मैक्सिमम शेयर करिए। ठीक है, मैक्सिमम शेयर करिए। जैसे ही आप शेयर करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है ये कमेंट जो है 1000 पास होने में एक दिन भी नहीं लगेगा। तो आपके शेयर के ऊपर डिपेंड है। जैसे ही आप शेयर कर दोगे तो सारे आंसर्स मैं दे दूंगा, ये सारे के सारे लिखित आंसर्स मैं PDF रूप में भी दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन में आपको इसके PDF दे दूंगा आंसर के सहित। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है K2CR2O7 के नारंगी विलयन में NaOH मिलाने से वह पीला क्यों हो जाता है? रीज़न बताना है आपको। इसमें पूछा गया है डाई एजोजीकरण अभिक्रिया लिखना है आपको, कैसे होता है ये। अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होता है? इन गुणों का एक जो है उदाहरण देना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है निम्नलिखित सेल में एनोड पर होने वाली क्रिया को लिखना है, यहाँ पर आपको दिया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इस यौगिक में आयरन का प्रभावी परमाणु क्रमांक ज्ञात कीजिए। Fe का परमाणु क्रमांक आपको 26 दे रखा है। और यहाँ पे उपसंयोजक यौगिक के 4 अनुप्रयोग क्या हो सकते हैं वो बताने हैं। मौलिक परीक्षण क्या होता है ये आपको बताना है। खंड ब की बात करें
तो यहाँ पर जो प्रश्न है इसमें पूछा गया आपको हेनरी के नियम के 2 अनुप्रयोग आपको बताने हैं। कारण देना है ऑर्थो तथा पैरा स्थिति पर जो है NO2 समूह की उपस्थिति हैलोएरिनो की नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति क्रियाशीलता बढ़ा देती है। कैसे ही आपको बताना है, कारण देना है, रीजन देना है। निम्नलिखित को क्वथनांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभिक्रिया ए बी की अभिक्रिया दर दुगनी हो जाती है जब ए की सांद्रता को 4 गुना बढ़ाया जाता है। अभिक्रिया की कोटि आपको बतानी है। इस तरह के क्वेश्चंस में मॉडल पेपर अगर आपने नहीं देखा है तो 2021 का देख लेना, मैंने सॉल्व करवाया वो आपको। 2022 का देख लेना, वो भी सॉल्व करवाया है। और 2023 का भी मैंने आपको सॉल्व करवाया हुआ है, केमिस्ट्री का सारा प्रश्न पत्र। तो इनको अगर आप देख लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। प्लेलिस्ट इस वीडियो के एंड में आपको दिखाई देगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्लेलिस्ट की लिंक दे रखी है हमने। विलियन में Cu+ आयन जो है रंगहीन, जबकि Cu2+ आयन रंगीन होते हैं। इसका रीजन बताना है। और यहाँ पे एक्टिनाइड अंकुंचन को समझाना है आपको क्या होता है। निम्न की रासायनिक समीकरण दीजिए। यहाँ पे स्वाट अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, और यहाँ पे फ्लेक्सटाइन अभिक्रिया जो है उसकी रासायनिक समीकरण क्या होगी। टिप्पणी लिखना है कोल्बे अभिक्रिया का स्टीकरण का। इसके बाद में पदों का समीकरण लिखना है। वोल्फ फिशर अपचयन जब होता है इसका समीकरण क्या होगा। क्लीमेंसन अपचयन होता है तो, इटार्ड अभिक्रिया होती है तो, और गाटरमन कोच अभिक्रिया होती है तो। और एल्डोल संघनन की क्रिया विधि को आपको समझा देना है। ग्लूकोज का संरचना सूत्र अभी अभी मैंने बताया। ग्लूकोज का संरचना सूत्र उस रासायनिक समीकरण का उल्लेख कीजिए जिससे ज्ञात होता है कि ग्लूकोज में OH समूह उपस्थित है। निम्नलिखित संकुल यौगिक के आयुपेक नेम बताने हैं। स्कूल में बहुत मेहनत से सिखाया होगा आप लोगों को। इसके बाद जो है खंड स शुरू होता है जिसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए समीकरण दीजिए। यहाँ पे प्रोपेन 1 ऑल का क्षारीय KMnO4 के साथ ऑक्सीकरण होगा तो क्या समीकरण बनेगी। ब्रोमीन की CS2 में फिनोल के साथ अभिक्रिया होगी तो क्या समीकरण बनेगी। और तनु HNO3 यानी कि जो है आपका कंसंट्रेटेड HNO3 की फिनोल से अभिक्रिया होगी तो क्या होगा। इसी में अथवा पार्ट भी अगर आप ऊपर वाला नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो दिया गया है फिनोल तनु HNO3 के साथ जो है क्या देगा रिएक्शन में। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट जो है CH3Cl और निर्जल AlCl3 के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या देगा। और ये Br2 और CS2 के साथ की उपस्थिति में जब अभिक्रिया होगी तो क्या देगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, शून्य कोटि अभिक्रिया हेतु समाकलित वेग समीकरण वेग स्थिरांक का सूत्र जो है व्युत्पन्न करना है आपको। शून्य कोटि अभिक्रिया हेतु अर्ध आयुकाल को निकालना है, बता रखा है मैंने पहले ही। आप मॉडल पेपर चेक करना, आपको मिल जाएगा। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अभिकारक की सांद्रता R एवं समय T में ग्राफ खींचिए। अरे कमेंट में आप तो बोल ही रहे हो, मैं तो बोल ही रहा हूँ आपको। जैसे ही आपका 1000 कमेंट हो जाएगा तो इसके सारे आंसर्स हम दे देंगे। तो इसीलिए आप जो है सबसे ज़्यादा शेयर करिए, मैक्सिमम शेयर करिए। आप जो है 60 स्टूडेंट है तो 60 के पास में इस वीडियो के लिंक पहुंचनी चाहिए। अगर आप 50 स्टूडेंट है तो 50 के पास ये लिंक पहुंचनी चाहिए ताकि जो है मैक्सिमम कमेंट आए। जैसे ही 1000 कमेंट हो गए, एक दिन में आ जाता है 1000 कमेंट यार, 1 घंटे में भी आ जाता है। बस आपके ऊपर वो चाहत होनी चाहिए कि हाँ हमें चाहिए। अगर चाहिए तो सब कुछ मिलेगा, नहीं चाहिए तो कुछ भी नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। आपको चाहिए तो आप 90% और 100% जो भी आप चाहते हैं वो ले सकते हैं। अगर आपको नहीं चाहिए तो 60% भी नहीं मिलेगा आपको, 40% भी नहीं मिलेगा आपको। तो ये ऊपर है डिपेंड आपके कि आपको क्या चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जो आपको चाहिए वो मिलेगा, बस आपके ऊपर कोशिश जारी रहनी चाहिए। प्रथम कोटि अथवा में अगर बात करें प्रथम कोटि अभिक्रिया हेतु समाकलित वेग समीकरण क्या होगी वो बताना है। प्रथम कोटि अभिक्रिया हेतु अर्ध आयुकाल का सूत्र जो है आपको निकालना है। ये पुष्टि कीजिए कि इस अभिक्रिया की अर्ध आयु अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। 30 मिनट अर्ध आयुकाल वाली प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक एवं अभिक्रिया के 75% पूर्ण होने पर लगने वाले समय की गणना भी करनी है। 18वां जो प्रश्न है इसमें कारण देना है आपको। शुद्ध प्राथमिक एमिनो के विरचन के लिए एल्कील हैलाइडों का अमीनो अपघटन एक अच्छी विधि नहीं है। इसका कारण देना है, क्यों नहीं है भाई। और एनिलीन फ्रीडेल क्राफ्टस अभिक्रिया नहीं देता है, क्यों, इसका कारण देना है। यद्यपि NH2 समूह ही जो है इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में OP निर्देशी होता है, फिर भी एनिलीन के नाइट्रीकरण से M नाइट्रोएनिलीन की महत्वपूर्ण मात्रा बनती है। इसका कारण क्या है, या फिर अथवा में आप बता सकते हैं लघु टिप्पणी लिख करके। कार्बिलेमीन अभिक्रिया क्या होती है,
डाई एजोनीकरण क्या होता है और हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया क्या होती है, ये आपको बताना है। खंड द की बात करें तो यहाँ पर जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। ईंधन सेल का नामांकित चित्र बनाना है। ईंधन सेल से आप क्या समझते हैं? किसी एक ईंधन सेल की बनावट और क्रियाविधि का वर्णन करना है। ईंधन सेल अन्य सेलों की तुलना में श्रेष्ठ होता है। कोई दो कारण आपको देने हैं। ईंधन सेल की दक्षता क्या होती है और साथ ही साथ अपोलो स्पेस प्रोग्राम में प्रयुक्त ईंधन सेल का आपको नाम बताना है। इसी में अथवा पाठ भी अगर आप ये नहीं करना चाहते तो ये कर सकते हैं। मोलर चालकता क्या है, इसका चालकता से क्या संबंध है। साथ ही साथ तुल्यांकी चालकता क्या है, इसका चालकता से क्या संबंध है। AlCl3 विलयन के लिए तुल्यांकी चालकता एवं मोलर चालकता में संबंध क्या है वो लिखना है आपको। प्रबल एवं दुर्बल विद्युत अपघटय की मोलर चालकता पर तनुता का प्रभाव क्या हो सकता है। साथ ही साथ 295 केल्विन पर 0.20 मोलक KCl विलयन की विशिष्ट चालक तत्व जो है दे रखा है आपको पर सेंटीमीटर। तो मोलर चालकता की गणना कर देनी है आपको। फॉर्मूला लगेगा, सिंपल सा फॉर्मूला है। निम्नलिखित कथनों के दो कारण जो है आप दे सकते हैं। कोई भी दो कारण आपको जो समझ में आता है वो दे दीजिए। जिसमें है नाभिक रागी योजक अभिक्रियाओं में प्रोपेनॉल की तुलना में बेंजिलहाइड कम अभिक्रियाशील होता है। इसके कोई भी दो कारण। कार्बोक्सिलिक अम्ल कार्बोनिल समूह की अभिक्रिया नहीं देता। इसके कोई दो कारण। बेंजोइक अम्ल की तुलना में 4 नाइट्रोबेंजोइक अम्ल की अधिक प्रबल अम्ल है, क्यों, इसका भी कारण दे सकते हैं। अथवा में है आपका, आपके विचार से नीचे दिए गए अम्लों के जोड़े युगल यानी कि जो जोड़े हैं में से कौन सा अम्ल अधिक प्रबल होगा। दोनों में से कोई एक का जो है प्रबलता है, क्यों होगा, ये आपको बता देना है। निम्नलिखित यौगिकों को उनके क्वथनांक के बढ़ते क्रम में आपको लिख देना है। अगला जो है बेंजिलहाइड और एसिटोफिनान में विभेद करने के लिए सरल रासायनिक परीक्षण जो है देना है कि कैसे हम पता लगाएंगे कि कौन सा जो है बेंजिलहाइड बनाएगा या फिर कौन सा बेंजिलहाइड है और एसिटोफिनान कौन सा है। तो इसका हमें रासायनिक परीक्षण जो है देना है। तो इस तरह का ये क्वेश्चन पेपर है जिसको आपने देखा भी, और मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर अभी आपको बता दिए हैं। और मैं चाहता हूं कि जैसे ही आप 1000 कमेंट पूरा करें तो मैं आपको सारे के सारे आंसर्स की PDF जो है प्रोवाइड कर दूं। और आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इस आंसर्स को कितना जल्दी प्राप्त करना चाहते हैं। प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है। इस प्लेलिस्ट में सब कुछ मिलेगा जो आपको चाहिए। हर चीज़ उपलब्ध कराई जा रही है समय से बहुत पहले। तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना चाहते हैं कि अच्छे तरीके से पढ़ना, निचोड़ना या फिर प्राप्त करना। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।